वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, जो EMRS के एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आज एक बड़ी खबर आ रही है और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम EMRS की साइट पर है। मैं आपको बता देता हूँ। फिर EMRS की साइट पर जाकर हम जो रिज़ल्ट वाला पेज है उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नया नोटिफिकेशन आया है, फाइनल आंसर कीज़ फॉर ESSE। तो इस पेज को जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे साथियों, PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट एंड लैब अटेंडेंट, इन सभी की जो फाइनल आंसर कीज़ दे दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट एंड लैब अटेंडेंट, इन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। प्रिंसिपल एंड GSA की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब प्रिंसिपल का इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं कभी अभी तक कंप्लीट, और GSA का अभी स्किल टेस्ट होना बाकी है, तो उसी के साथ उनका DV भी होगा। तो ये सब चीज़ें जो है बाकी है प्रिंसिपल और GSA की, तो उनकी आंसर की नहीं दी गई हैं। जिन पोस्ट की जो आंसर कीज़ दी गई हैं वो उनके DV कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस अब आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स ही अवेटेड हैं। तो जिस हिसाब से EMRS काम कर रहा है, जिस द्रुत गति से कार्य कर रहा है, तो लगता है कि आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स भी आप लोगों को, अगर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, मैं आप लोगों को कोई डेट नहीं देना चाहूँगा और मैं अपॉइंटमेंट लेटर्स पर डेली वीडियोज़ भी नहीं बना रहा हूँ कि अब आएगा तब आएगा, क्योंकि सब अजम्पशन का खेल है। बट आज ये जो अपडेट है, तो इसके बाद लगता है कि घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स के लिए आशा करते हैं कि अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। तो फाइनल आंसर कीज़ देने का मतलब ये है साथियों, जैसे कि मैं आपको फाइनल आंसर की एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस एक्सपेक्ट पर बात करेंगे इनके, जैसे कि आप फाइनल आंसर की देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको EMRS के एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है और डेट दी गई है 9/1, जो आंसर की डेट दी गई है। तो आपका जो रिज़ल्ट जो तैयार किया गया है वो इसी आंसर की पर तैयार किया गया है। तो कुछ सवाल ये आ रहे थे कि क्या ये जो आंसर की आई है फाइनल आंसर की, क्या रिज़ल्ट भी रिवाइज़ होगा इसके बाद? नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है वो इसी आंसर की पर पब्लिश हुआ है, ना कि जो पहले आपकी OMR शीट के साथ जो आंसर की आई थी 3 तारीख को या 2 तारीख को जो भी आई थी, तो वो वाले आंसर की पर आपका रिज़ल्ट तैयार नहीं हुआ था। वो आपका जो आंसर की जो है, इसी आंसर की पर आपका रिज़ल्ट तैयार हुआ था। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि रिज़ल्ट जो बता रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि रिवाइज़ होगा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट इसी आंसर की पर आया था। और फाइनल आंसर की देने का मतलब ये है कि अब अगर कोई बच्चा कोर्ट में जाकर कहना भी चाहता है कि हाँ, चैलेंज करता है कि आंसर की वगैरह को, तो पहले आयोग ये कह सकता है कि हाँ, हम लोगों ने रिवाइज आंसर की पहले ही पब्लिश कर दी गई है हमारे द्वारा, और कैंडिडेट उस आंसर की को देख सकता है, अपने आंसर की उस जो मार्क्स है उस आंसर की के अकॉर्डिंग मैच कर सकता है। तो जो आप लोगों के पहले आंसर की में कुछ क्वेश्चंस गलत वगैरह रहे होंगे, तो उनको सही करके इस आंसर की में दे दिया गया है, जिससे कि फर्दर किसी भी तरीके की समस्या से या किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न से बचा जा सके, या कोर्ट केस वगैरह से बचा जा सके। तो फाइनली ये जो आंसर की है वो फाइनल है और अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब मुझे क्या लगता है कि आपका जो घटनाक्रम कुछ ऐसे होना चाहिए कि इसके बाद आपकी जो फाइनली जो आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जिनके DV कंप्लीट हो चुके हैं और जिनके DV में कोई भी डिफिशेंसी नहीं है, अगर किसी के DV में कोई डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि उनकी लिस्ट अलग से पब्लिश कर दी जाए और उन्हें एक और मौका दिया जाए। मतलब एक लिस्ट जो आएगी वो फ्रेश कैंडिडेट्स की आ जाएगी, जो कि आप लोगों का DV कंप्लीट हो चुका है और आप लोग जो है फाइनली सेलेक्टेड हैं EMRS में। जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई डेफिशिएंसी है तो उन लोगों को हो सकता है कि अभी कोई लिस्ट पब्लिश की जाए EMRS के द्वारा, उनको जो भी 4-5 दिन का समय दे दिया जाए कि आप इतने समय के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर, जो भी समय दिया जाएगा उसके अंदर अंदर अपनी जो डेफिशिएंसी वो डॉक्यूमेंट की कंप्लीट कर लीजिए। और वो दिल्ली वगैरह में जाके हो सकता है या स्टेट सोसाइटी में जहाँ पे बुलाएं वहाँ पे उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दीजिए अपनी, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो है फाइनल जो अपॉइंटमेंट लेटर्स आने शुरू हो जाएंगी। ऐसे आपका घटनाक्रम रह सकता है। तो फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से EMRS की तरफ से कोई अपडेट नहीं थी, जो ऑफिशियल अपडेट। खबरें तो पता नहीं क्या क्या आ रही थी और रोज़ दिन लोगों के वीडियो भी बन रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है।
तो फ़िलहाल वो सब अजम्पशन था, बट EMRS की तरफ से ऑफिशियल अपडेट में ये पहली अपडेट आई है कि हाँ, कुछ घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है आपके रिज़ल्ट को लेकर। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और आप लोग आशा रख सकते हैं कि जल्द ही आप लोगों के, अगर कुछ गड़बड़ ना हुई तो आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स शीघ्र ही आप लोगों को अपने आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसमें मिल जाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के बाद मैं लाइव में आऊँगा, तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं वो लाइव के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो यही आपको बताना था इस वीडियो के माध्यम से। बाकी कुछ आचार संहिता वाला मैटर है। देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो आचार संहिता में ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को बस इलेक्शन कमीशन से एक परमिशन लेनी है, वो परमिशन ईजिली मिल जाती है और वो परमिशन मिलते ही आप लोग आचार संहिता के दौरान भी अपने स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते गवर्नमेंट चाहे आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना तो। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर देना तो वो अलग मैटर है। अदरवाइज़ आचार संहिता में ज्वाइन करना बहुत बड़ा हाथी का पैर नहीं है, इजीली आप लोग आचार संहिता में ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की परमिशन के साथ। तो ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही अपडेट देनी थी। अपडेट मैंने टेलीग्राम पर शाम को ही दे दिया था, बट वीडियो आने में मैंने पहले ही बताया आप लोगों को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जीवन में व्यस्तता रहती है, अलग अलग कार्य रहते हैं। तो फिलहाल आप लोग बेसिक एजुकेटर के साथ बने रहिए। ऑथेंटिक खबरें आपको बेसिक एजुकेटर पर ही प्राप्त होंगी। और साथ ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।